नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम भारत के संविधान का जो आर्टिकल 59 है इसके बारे में बात करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 58 तक अच्छे से पढ़ लिया है और आज के इस क्लास में हम आर्टिकल 59 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 59। भारत के संविधान के आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए भारतीय संविधान द्वारा उल्लेखित शर्तें दी गई हैं। ठीक है, भारत के संविधान के आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए भारतीय संविधान द्वारा उल्लेखित शर्तें दी गई हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 59 में क्या दिया गया है, तो आप क्या कहेंगे कि भारत के संविधान के आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए भारतीय संविधान द्वारा उल्लेखित शर्तें दी गई हैं। मतलब जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर होगा उस पे ये सारी शर्तें लागू होंगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें दी गई हैं। तो सबसे पहली शर्त, भारत में जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर होगा, ठीक है, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारत में जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर होगा वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और राज्यों में जो विधानमंडल हैं उनके भी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि वह सदस्य है तो जिस दिन से वह राष्ट्रपति का शपथ लेगा उस दिन से उसका वह पद रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति के पद के लिए पहली शर्त। एक बार फिर से देखो, भारत में जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर होगा वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात, वह राज्य के किसी विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि वह सदस्य है, ठीक है, यदि वह सदस्य है तो जिस दिन से वह राष्ट्रपति का शपथ लेगा उस दिन से उसका वह पद रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति के पद के लिए पहली शर्त, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। अब देखते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए दूसरी शर्त क्या है। तो जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर होगा वह किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर होगा वह किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अब यहाँ लाभ के पद से मतलब क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर होगा वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, मतलब किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता है। तो पहली शर्त आप समझ गए राष्ट्रपति के पद के लिए। दूसरी शर्त आप समझ गए कि राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण नहीं करेगा, मतलब किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता है। अब देखते हैं तीसरी शर्त क्या है। तो जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर होगा, ठीक है, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर होगा उसे निवास के लिए राष्ट्रपति भवन दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर होगा उसे निवास के लिए राष्ट्रपति भवन दिया जाएगा और इसके लिए उनसे कोई भी चार्ज, मतलब उनसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए उनसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो ये है तीसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या है, राष्ट्रपति के निवास के लिए राष्ट्रपति भवन दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के निवास के लिए राष्ट्रपति भवन दिया जाएगा और इसके लिए उनसे कोई भी चार्ज, मतलब किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है तीसरी शर्त। तो आई होप ये तीनों शर्त आपको बहुत अच्छे से क्लियर
हो गई होंगी। तो ये है हमारा आर्टिकल 59। एक बार फिर से देख लो, भारत के संविधान का आर्टिकल 59, भारत के संविधान के आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए भारतीय संविधान द्वारा उल्लेखित शर्तें दी गई हैं कि मतलब जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर होगा उस पर ये शर्तें लागू होंगी। ठीक है, पहली शर्त क्या है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर होगा वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और राज्यों में जो विधानमंडल हैं उनके भी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सदस्य है, ठीक है, संसद के किसी भी सदन का या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, तो जिस दिन से वह राष्ट्रपति का शपथ लेगा, जिस दिन से वह राष्ट्रपति के पद का शपथ लेगा उस दिन से उसका वह पद रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये है पहली शर्त। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर होगा वह किसी भी प्रकार का लाभ का पद मतलब किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर तीसरी शर्त क्या है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर होगा, ठीक है, उसे निवास के लिए राष्ट्रपति भवन दिया जाएगा और इसके लिए उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो ये है तीसरी शर्त। तो आई होप आर्टिकल 59 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आया तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है।